किस रावण को मार गिराओ, किस लंका को आग लगाओ। कर कर रावण, जन जन रावण, कर कर लंका, इतने राम कहां से लाओ। अशोक ने किया भद्रक का पर्दाफाश, मगर देश को मिली कलिंग से वार्निंग। सीरियल प्रचंड अशोक का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। अब देखेंगे कि कैसे अशोक ने शादी रोक दी है। कलिंग से आए हुए मंत्री और राजा रानी हर कोई अशोक को दोषी ठहरा रहा है। महाराज बिंदुसार भी अशोक को कारागार में पहुंचाने का फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि सैनिक अशोक को पकड़ते वो आकर सबके सामने कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया, पर क्यों किया वो तो जान लीजिए महाराज। जैसे ही बिंदुसार हामी भरते हैं वैसे ही अशोक भद्रक का पर्दाफाश कर देते हैं कि कैसे वो उनकी बहन देवी के साथ अत्याचार करता था और दुर्व्यवहार करता था। इस बात का सबूत जैसे ही कौरव की मांगती हैं वैसे ही भद्रक के साथ रहने वाले इंसान और भद्रक को ले आया जाता है अशोक द्वारा सामने, जहां पर महाराज बिंदुसार अपनी बेटी राजकुमारी से अशोक द्वारा लगाए इल्जामों को पुष्टि करने को कहते हैं। तब देवी हामी भरती हैं और बताती हैं कि कैसे भद्रक उनके साथ दुर्व्यवहार किया करता था। बस ये सुनकर कलिंग से आए हुए सारे मेहमान और अतिथिगण हो जाते हैं आग बबूला। वो भद्रक को वहां से ले जाते हैं और जाते जाते महाराज बिंदुसार और पूरे मगध को चेतावनी देकर जाते हैं कि आज से हमारे बीच बैर शुरू हो गई। ये आपके मगध राज्य में क्या हो रहा है? कलिंग पर इल्जाम लगाया जा रहा है, कलंक पर कलंक थोपे जा रहा है। सबसे पहले उस अशोक ने मेरी भतीजी को अपने होने वाले पति से छीन लिया, छल कपट करके उसके चरित्र पर उंगली उठाई। और अब मेरे पुत्र कलिंग के राजकुमार पर इतना घिनौना इल्जाम। वाह महाराज, शायद यही आपकी प्रथा है, मगध की प्रथा कि अतिथियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। महाराज, ये तो मगध में बहुत बड़ा धर्म हो गया। घोर धर्म। क्या यही मगध के धर्म? ये तो कुकर्म हो गया महाराज। क्या मगध के महाराज कुछ नहीं करेंगे? सैनिकों, बंदी बनाओ इसे। रुको! मगध के राजा प्रजाधिकारी, दंडाधिकारी, धर्माधिकारी, अन्याय अधिकारी, हे मगध के महाराज बिंदुसार, आज आप नहीं पूछोगे कि आज मैंने ऐसा क्यों किया? मगध की वो कौन सी कन्या है जिसका लाज बचाने के लिए मैंने ये किया? आज आप नहीं पूछोगे कि वो मगध की कौन सी कन्या है जिसकी चीख का हरण रोकने के लिए मैंने ये किया? नहीं पूछोगे आप। फिर भी मैं बताऊंगा। वो कन्या आपकी कन्या है, आपका अपना खून, मगध राज घराने का खून। वो कन्या मेरी बहन और आपकी बेटी राजकुमारी आरती है। शौक सब लोग, किस रावण को मार गिराओ, किस लंका को आग लगाओ। कर कर रावण, जन जन रावण, कर कर लंका, इतने राम कहां से लाओ। रे बोलिए महाराज, इतने राम कहां से लाऊं? अरे आपके अपनों ने आपके मगध को मैला किया है। सुनिए महाराज बिंदुसार, चंड अशोक की लंका राज। आप सबको बहुत शौक है ना यहां राज्यसभा लगाने का, तो आज एक राज्यसभा मैं यहां लगाऊंगा और उसमें अपराधी और पीड़ित दोनों को लाऊंगा। महाराज जी, महाराज, ये क्या है? कलिंग का बात बात पे अपमान। मेरे पुत्र की दशा देखो। क्या यही है मगध की दशा और दिशा? मैं नहीं कहता। दिशा और दशा मैं दिखाता हूं। रहन के बदले रहन, दहन के बदले दहन, और बदले के बदले बदला, और बहन के बदले बहन। जो पीड़ा करता है उसे वो पीड़ा तभी समझ में आती जब उसके स्वयं के ऊपर वो पीड़ा आती है। कलिंग के प्रधानमंत्री सर्वधर्म कुकर्म आपके बेटे ने किया। आज पहले मेरी बहन का अपहरण करके आए, फिर उसके चीख का हरण कर गए। अब आप पूछेंगे या आप पूछेंगे, ये पूरी रात सभा मुझसे पूछेगी ना कि पुत्रों ने ऐसा क्यों किया, वो भी मैं बताऊंगा। देवी के स्वयंवर के बाद
विदिशा में जो देवी का स्वयंवर हुआ उसमें आपके बेटे भद्र ने बहुत चल किया। सारे राजकुमारों से लड़ने वाले सांडों को मदिरा बना दी और इसके सहयोगियों ने इसके लिए एक निद्रा अवस्था सांड खड़ा कर दिया। पर इसका चल फिर भी हार था, क्योंकि देवी का स्वयंवर मैं जीत के गया तो इसका खून खोलने लगा और इसने उसे अपनी हार का प्रतिशोध लिया। और तुमने क्या किया पता आपको? उसने मेरी बहन के मान पर मार दिया है। मेरी बहन! वो तो अच्छा है महाराज कि समय रहते ही मैं वहां पहुंच गया और बिना आनंदी को बचा लिया। और आज आपका खून, आपकी बेटी, हमारी राजकुमारी आनंदी के कलम पे एक ऐसा दाग लगता ना, वरना राजकुमारी आनंदी के चरित्र पे एक ऐसा कलम लगता ना जो कभी नहीं मिटता। आनंदी, मेरी पुत्री, क्या यह सच है? ये शुरुआत है, केवल कहानी का एक किरदार। इतने बड़े, इतने महाराजा मगध में भद्रक ने अपने पाप का इतना गंदा खेल खेला, इतनी सेना के होते हुए, इतने सैनिकों के होते हुए वो ये खेल अकेला तो नहीं खेल सकता था। तो मतलब साफ है कि किसी मगधवासी ने इसका साथ दिया। वो कहते ना कि घर का बेदी लंका ढाए, वो घर का बेदी तुम्हारा इतना साहस हमारी बहन पे हाथ डालोगे? हैं? मैं हम नहीं छोड़ेंगे, हमारी बहन पे हाथ डालोगे? महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। हमारी रिश्तेदारी क्या झूठी, अब तुम हमारी बहन पे हाथ डालोगे? ये मगध राज्य है, मगध, यहाँ औरतों को इज्जत देते हैं, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। समझ आ रही है बात? मारो! कैसे डाला? तुमने मेरी बहन के मान पे हाथ डाला। छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हें इज्जत करना सीखना है तो मगध से सीखो, हमसे सीखो। जब तुम्हारी बहन की इज्जत पे बात आई तो हमने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और उनके मान सम्मान को बचाया। तो बदले में तुमने क्या दिया? हमारी बहन के इज्जत के साथ खेला। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। मेरा पुत्र मर जाएगा, महाराज इसे रोको। महाराज अशोक जो है, मैं अशोक से नाराज़ नहीं हूँ, बट मेरे दिमाग में अशोक के लिए क्वेश्चन है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे दिमाग में प्रश्न है कि देवी के साथ अशोक ने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि देवी तो अशोक पर पूरा ब्लाइंड तरीके से भरोसा करती है और अशोक भी कहीं ना कहीं देवी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देवी ऐसी नहीं है। तो जो प्रश्न उनके उसमें है तो वो उसका आंसर जो है वो अशोक देते हैं इस सभा में, जो भी सभा हो रही है, कि ऐसा क्यों किया तुमने और किस लिए किया, क्यों मेरे साथ इतनी इंसाफ़ी की। तो अशोक इसका पूरा प्रश्न देते हैं मुझे कि हाँ, ये मैंने अपनी बहन के लिए किया, मेरी बहन के साथ ऐसा सॉरी, बहन के लिए नहीं कहते हैं, पहले ये बताया जाता है कि पहले किसी मगध की किसी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसके बाद हम सभी को बाद में पता चलता है कि वो मगध की लड़की और कोई नहीं, उनकी बहन आनंदी है। वो एक्चुअली सौतन भी नहीं कह सकते, वो मेरी दोस्त हैं और ये शादी जो है वो एक सौदे के हिसाब से हुई है कि हाँ, किसी की मांग भर दी और वहाँ शादी मुझसे होनी थी। और लेकिन देवी तो कहीं ना कहीं अब उस अशोक को ये कह के जा रही है कि हाँ, तुम खुश रहो, तुमने जहाँ पे भी जो भी करा है, अपनी तसल्ली से जो भी करा है, जो भी जिस इरादे से भी करा है, मैं चाहती हूँ तुम बस खुश रहो बस। बट अशोक जो है वो देवी को रोक लेते हैं, क्योंकि उन्होंने देवी के साथ जितना भी अभी वक्त बिताया है, 3 से 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, जितना भी उन्होंने वक्त बिताया, उसमें उन्हें पता लग गया कि देवी जो है वो मेरे लिए शायद एक बहुत अच्छी पत्नी हो सकती हैं, तो इसीलिए वो उसे रोक लेते हैं। सुशीम, वो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि सुशीम जो है वो अपने भाई अशोक से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत घृणा उनके अंदर है, उनके मन में थोड़ा बहुत जेलिसी है। तो वही चीज़ उनके अंदर है कि मेरा भाई जो है वो बहुत साहसी है, बहुत निडर है, कहीं वो मुझसे कभी मेरा राज्य ना हड़प ले। तो इस चीज़ की उन्हें चिंता रहती है, तो इसलिए वो
किसी ना किसी से मदद लेकर अपने भाई के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचते रहते हैं। सीरियल प्रचंड अशोक से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।